श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में रविवार को एक नया मोड़ आ गया। गोवर्धन रोड स्थित जीएस फार्म में प्रथम यात्रा के समापन कार्यक्रम में देश के चारों कोनों से विशाल यात्राएं मथुरा के लिए निकलने का निर्णय लिया गया। इसकी शपथ श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने उपस्थित विभिन्न प्रांतों से आए हुए लोगों को दिलाई। संयुक्त भारतीय धर्म संसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य राजेश्वर ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि जिस तरह से वह श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए जन जागरूकता अभियान के साथ साथ जो यात्राएं निकाल रहे हैं, अब वे यात्राएं देश की चारों दिशाओं से आरंभ की जाएंगी। आचार्य राजेश्वर ने कहा कि वे पिछले 1 साल से इस आंदोलन के अंतर्गत संपूर्ण भारत में श्री कृष्ण जन्मभूमि की वास्तविक वस्तु स्थिति के बारे में लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। इस यात्रा के बाद रामेश्वरम से मथुरा, जगन्नाथपुरी से मथुरा और वैष्णो देवी से मथुरा 3 और यात्राएं इस वर्ष में होंगी और उसके बाद मथुरा से पैदल चलकर दिल्ली पहुँचेंगे और दिल्ली में जनसभा और संत सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने यात्राओं को सफल बनाने और मूल गर्भगृह स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर का निर्माण होने तक आंदोलन को निर्बाध गति से जारी रखने की शपथ दिलाई है। उन्होंने बताया कि जिस स्थान पर शाही ईदगाह जामा मस्जिद बनी हुई है, वही भगवान श्री कृष्ण के जन्म का मूल गर्भगृह है। श्री कृष्ण जन्मभूमि की भूमि पर अतिक्रमण करके बनाई गई शाही ईदगाह जामा मस्जिद को हटाकर वहां भव्य मंदिर निर्माण कराने का मुकदमा अदालत में लड़ रहे हैं। उन्होंने न्यायालय में विचाराधीन विवाद की ताजा जानकारी भी उपस्थित जनसमूह को दी और कहा कि न्यायालय में श्री कृष्ण जन्मभूमि को तोड़े जाने की घटनाओं का जिन पुस्तकों में उल्लेख किया गया है, उन सभी पुस्तकों को साक्ष्य के रूप में कोर्ट के समक्ष रख दिया गया है। अब इस केस में बाद बिंदु तय किए जाने हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष ने महमूद गजनबी से लेकर औरंगजेब तक मंदिरों को तोड़े जाने और हिंदुओं पर किए गए जुल्म अत्याचार की ऐतिहासिक तथ्यात्मक जानकारी भी दी है और कहा कि अब भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर ठीक उसी तरह से मथुरा में बनेगा जिस तरह से अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है। हिंदू जन जागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक डॉक्टर चारुदत्त पिंगले ने कहा कि अब हिंदुओं को जागना होगा, उनको अपनी उपासना पद्धति का ज्ञान करना होगा, तभी सनातन और हिंदू संस्कृति की रक्षा हो पाएगी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे ज्ञानम फाउंडेशन महंत दीपक वल्लभाचार्य ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की मुक्ति के लिए हम सभी को मिलकर कार्य करना होगा।